इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बाराबंकी के हरक ब्लॉक में और गांव लगता है बंदगीपुर, जहां पोस्ते की खेती की जा रही है, जिसको लोग काला सोना भी बोलते हैं। क्या है काले सोने का बोलने का वजह, क्यों बोलते हैं लोग इसको? क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में कमाई होती है काफ़ी, और ये दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अगर इसको कोई गलत तरीके से उपयोग करता है तो वही क्राइम में आता है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि क्राइम की खबरें हर रोज़ समाचार पत्रों में और चैनलों पर दिखाई जाती हैं। इसी के माध्यम से जहां इसमें जो अफीम निकलती है, इसी अफीम को दवाओं के और सर्च को संरक्षित किया जाता है। ज़्यादा पैदावारी हो जाए वो भी सरकार को ही देना है। ज़्यादा पैदावारी इसको हम अलग तरीके से बेच नहीं सकते हैं। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कितनों सालों से ये कर रहे हैं इस खेती को और क्या इन्हें लाभ मिल रहा है। अच्छा, हम कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बंदगीपुर के रहने वाले हैं। पोस्ट सतरिक हरक ब्लॉक लगता है। कितने सालों से कर रहे हैं पोस्ते की खेती? ये पोस्ते की खेती लगभग हम इस साल तो मिला लाइसेंस नया, इसके पहले 2002 में था, 2001-2 में था, उसके बाद कट गया, फिर दोबारा कोशिश की गई, दोबारा फिर ये मिला। इसके बाद हम लोग इस फर्स्ट मतलब पहला साल है इसको बोने के लिए। अब देखते हैं इसमें क्या फ़ायदा होता है, मतलब क्या ऐसे बचत के लिए। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि खेती करने के लिए किस तरीके की इसमें व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और सरकार से कैसे लाइसेंस लेना पड़ता है, और खेती करने के लिए हमको जो है खाद पांस व्यवस्थाएं कैसी इकट्ठे करनी पड़ती हैं। पहले तो सरकार को लाइसेंस के लिए पहले आपने जैसे बोया है, शुरुआत में बोया था तो सरकार को मांग होती है कि हमें इतने किलो दीजिए, इतने किलो दीजिएगा। आप उससे ज़्यादा दे रहे हैं तब तो ठीक, आपका लाइसेंस बच जाएगा, वरना अगर उससे कम दे रहे हैं तो आपका लाइसेंस बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसके अपेक्षा लाइसेंस कट जाता है। और इसमें तो पहले इसको अगर खेत सूखा है तो इसको पहले पानी से भरकर मतलब इसकी तराई रोकी जाती है। चांदनी रात में ये खेत सफ़ेद चादर की तरीके से एकदम दिखाई देता है, जिसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। बाराबंकी जनपद को अफीम की खेती का गढ़ माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ते की खेती से अफीम का उत्पादन बाराबंकी ज़िले से ही होता रहा है। जब बीते कुछ दशकों से अफीम की खेती में किसानों का नुकसान होने लगा था, तो उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से किसानों ने सरकार द्वारा दिए जा रहे अफीम की खेती के लाइसेंस को लेने से मना कर दिया था। इसके बावजूद भी बाराबंकी जनपद के कई किसान हैं जो आज भी सरकार द्वारा दिए गए अफीम की खेती के लाइसेंस पर पोस्ते की खेती कर रहे हैं, जिसका नमूना आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। किसानों को इसकी खेती करने के लिए सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और सरकार के कर्मचारियों द्वारा खेती के समय समय पर देखरेख की जाती है। और जब फसल में अफीम निकलने का समय आ जाता है, तब अफीम अधिकारी किसान के खेत पर पहुंचते हैं और अपनी नज़रों के सामने पोस्ते को सहने के बाद उसे अफीम निकाली जाती है। अफीम निकालने के बाद किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य के अनुसार उसे खरीद दिया जाता है। लागत अच्छी लगाई तो आपका फल अच्छा भी निकलेगा, ये माल अच्छा निकलेगा। सरकार को जितनी मांगे हैं मतलब बताते हैं कि कोई वेट में दिया जाएगा, अगर आप इतनी वेट में दे रहे हैं तो आपको अच्छा है, तो पर साल अगले आने वाले साल में आपको फिर लाइसेंस मिल जाएगा। इससे उम्मीद रहती हैं, बोने के यही फ़ायदे होते हैं। कितने दिनों की ये खेती होती है? कितने दिनों में फसल तैयार हो जाती है? यही लगभग फसल तैयार हो जाती है लगभग 3 से 4 महीने में, 4 से 5 महीने में फसल लगभग तैयार हो जाती है। उधर अफीम एक ऐसा नशा है जिसको लेकर दुनिया के हर देश में अलग अलग कानून बनाए गए हैं। दुनिया में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन अफ़गानिस्तान में होता है, जहां से विश्व भर में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत की बात करें तो यहाँ अफीम की खेती बड़ी मात्रा में नहीं की जाती है। इसकी खेती करने के लिए सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ता है और सरकार लाइसेंस को कुछ ही राज्यों में किसानों को जारी करती है। अफीम दुनिया में सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला नशीला पदार्थ है। इसके बीज से मार्फिन, लेटेक्स, कोडीन और पेनेफ्रीन जैसे शक्तिशाली एल्काकोड्स बनाया जाता है। हेरोइन को भी इसी का सोर्स माना जाता है। जहाँ तक रही बात इसके कीमत की, तो वो फसल की क्वालिटी के आधार पर तय होती है। अमूमन ये 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति किलो की रेट से मार्केट में बिकता है।